हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एजुकेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास 9th का मैथ चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 1.6 आज हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर का मतलब चैप्टर 1 का लास्ट लेसन है, लास्ट एक्सरसाइज है जो कि 1.6 है। और 1.6 में आज का जो क्वेश्चन है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स यानी घातांकों के नियम से प्रश्न है। यानी कि जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या, उस पर घातांक लगाए हुए हैं और इस तरह के का जो नंबर है उसमें घातांक लगा हुआ है। तो घातांक लगा हुआ नंबर को हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घातांक के नियम से मतलब क्या हुआ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये a है और ये इसका पावर m है। तो आप जानते हैं कि ये जो a होता है ये होता है बेस, ठीक है, इसे हम आधार भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पावर, ठीक है, यानी कि घात कहते हैं इसको। इसे आप डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप डिग्री भी कह सकते हैं। तो इसी पर आधारित आपका प्रश्न है। जैसे कि मान लीजिए a का पावर m हो और इंटू a का पावर n है। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, ये जो ये जो आधार है, ये आधार है सेम है, यानी बेस सेम है और जो पावर है यानी डिग्री है वो अलग अलग है। तब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपका हो जाएगा a का पावर m और प्लस n, यानी जो डिग्री होगा, जो पावर होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका a का पावर m है और उसके ऊपर एक n घात है, यानी कि पावर लगा हुआ है। दो पावर है, एक तो बेस के ऊपर है और इन दोनों के बीच एक और पावर है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a का पावर m इंटू n। ये एक बेस है, जब तक आप इस तरीके से बेस समझ में नहीं आएगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये इतना सा बेस आपको समझाना जरूरी है यहाँ पर, ताकि आपको सोल्व करते समय आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप इसको सोल्व भी कर लें। इसके बाद आपका है जैसे कि a का पावर m है, a का पावर m है और नीचे a का पावर n है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यानी कि आपका जो बेस है वो सेम है और जो आपका डिग्री है यानी घात है वो अलग अलग है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर m बड़ा होगा n से, यानी कि m जो डिग्री है वो n डिग्री से बड़ा होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, a का पावर m और माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए a का पावर m है और इंटू a का पावर m और यहाँ पर b का पावर m है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या देख रहे हैं, यानी कि ये जो बेस है यानी आधार है वो सेम नहीं है, ये a है ये b है। मान लीजिए यहाँ पर 2 होगा और 2 का पावर मान लीजिए 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा इंटू 4 और 4 का पावर मान लीजिए 3 ही होगा। तो यहाँ पर m है, यहाँ पर m है। आप देख रहे हैं कि डिग्री जो है यानी घात जो है वो सेम है, लेकिन जो आधार है यानी बेस है वो सेम नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका हो जाएगा a इंटू बी अंदर में हो जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो घात सेम है उसे एक ही घात रखेंगे यहाँ पर, यानी उसे हम एक ही घात रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 अंदर में हो जाएगा और जो पावर जो सेम है तो पावर यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 4 8 हो जाएगा और 8 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसी बेस पर आपका ये जो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 जितने यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसी बेस पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो फाइन करना यानी इसको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि 64 का पावर 1/2 है, पहला क्या है 64 है और 64 का पावर 1/2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम इसको कैसे शॉर्ट करेंगे, है ना, यानी कि विषय यानी कि इसे हम छोटा कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए तो इसमें आपका 64 जो हो गया बेस हो गया और ये जो 1/2 है ये आपका डिग्री हो गया, यानी कि घात हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसे हम मिटा देंगे ताकि आप 4 का हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम मेथड से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 2 जा 30, 2 8 जा 16, 2 4 क्या करेंगे, 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यह आपका पावर हो गया 6, ठीक है। अब पहले से क्या है 1/2, यानी 64 के जगह में आपका आ गया 2 का पावर 6, यानी 2 to the power 6 आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये आपका बन गया, देखिए ये आपका बन गया 6 इंटू 1/2, ये यहाँ पर की बात हम कर रहे हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, केवल ये कट गया, कट के कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बनकर आ जाएगा 2 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 2 का पावर 3 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर है 8, ये कंप्लीट हो गया एक। देखिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है आपका 32 का पावर है 1/5, ठीक है। तो ये
इसको कैसे करेंगे, तो इसे भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो बेस है वो क्या है 32 है, और आपका पावर जो है यानी घात जो है वो क्या है आपका 1/5 है, यानी नीचे में 5 है, तो इसे हम 5 का पावर निकालेंगे। जैसे देखिए 32 को हम बाय एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2 हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, देखिए कितना बार होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 32 के लिए आया आपका 2 का पावर 5, ये आ गया। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 32 का 32 के जगह में आ गया 2 का पावर 5। ठीक है, और पहले से जो पावर था 1/5 था। ठीक है, अब देखिए 5 1 जब 5, ये 5 5 कैंसिल हो गया यानी कट गया, तो कटने के बाद क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट अगला लास्ट जो है इसका तीसरा नंबर यानी थर्ड 125 का पावर है 1/3 पावर है ना। तो अब देखिए इसे कैसे हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। 125 है हमारा बेस और पावर है यानी डिग्री है 1/3, तो कोशिश करेंगे 3 टाइम करने का। देखिए कितना हो गया 125 का हम यहाँ पर एलसीएम मेथड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 या 10, 5 5 25, 5 5 या 25। देखिए 5 का 3 टाइम्स आ गया, यानी कि हो गया 5 × 5 × 5, और उसका पावर कितना है 1/3। तो हम जानते हैं कि कितना बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 का पावर 3। ठीक है, क्योंकि 5 5 25 और 5 25 25 125, यानी कि 5 5 25 25 5 जा 125, और उसके पास पहले से पावर हमारा था 1/3। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया। हमने क्या कहा था कि याद रखिए ये डिनोमिनेटर 3 है, तो ऐसे ही इसको सेट कीजिएगा, इतना इसको पावर लाना है कि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया आपका 5 का पावर 1, यानी कि सीधा बच गया आपका 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, कहता है फाइन यानी पाओ, खोजो, मतलब इसका वैल्यू निकालो। तो क्या करना है, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 का पावर क्या है 3/2, तो 9 का पावर है 3/2। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, बेस है 9 और जो घात है यानी कि डिग्री है वो 3/2 है, तो नीचे में 2 है, हर में 2 है, तो 2 टाइम इसको हम कोशिश करेंगे इसका पावर निकालने में। देखिए तो 9 का क्या होगा, 9 का 3 3 या 9, तो 3 × 3 कितना हो गया, 3 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसके जगह में हम क्या करेंगे, इसके जगह में हम रखेंगे 3 का पावर 2, और पहले से हमारा मौजूद है 3/2। ठीक है ना, तो ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 3 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पावर 3 मतलब क्या आ गया, 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, कितना हो गया 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो आपका आंसर आ गया 27। ठीक है, वीडियो को बार बार आप देखें और इस तरीके से जैसे हम बनाएं इसको, तो उस वीडियो को बार बार देखें और देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप रिज्यूम करके पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 16 का पावर 32 का पावर आपका 2/5 है। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से सेम, यहाँ पर 32 का पावर 1/5 था, यहाँ 32 का पावर 2/5 है। तो नंबर दो में आपका है 32 का पावर 2/5। ठीक है ना, अब देखिए ये यहाँ पर जो पावर है वो 2/5 है। कोशिश कीजिए आप कि 32 को इस तरीके से आप इसका पावर निकालें, इसका पावर रखें कि 5 टाइम्स आ जाए, तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि 32 का कितना होता है 2 1 2 2 3 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना हो गया 2 का पावर 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसके जगह में क्या रखेंगे, 32 के जगह में रखेंगे 2 का पावर 5। ठीक है, तो 32 के जगह में रखेंगे 2 का पावर 5, और पहले से हमारा क्या है इंटू हो जाएगा 2 का पावर 5। देखिए पहले ये 32 के जगह में आ गया, ये जो 2 का पावर 5 है ये 32 के जगह में आ गया। ठीक है ना, अब 32 के जगह में 2 का पावर 5 लिखा, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 का पावर, उसका पावर जो था 2/5 पहले से था, ये 5 1 5 कट गया। ठीक है ना, आपका बच गया 2 और उसका पावर ये बच गया, यानी 2 का पावर 2 बच गया, तो आपका आ गया
2 इंटू 2 यानी ये पावर 2 है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 2 2 जा 4 आपका आंसर आ गया। ये भी आपको खत्म हो गया। नंबर 3 आपका है 16 का पावर 3/4, ये 16 का पावर 3/4। तो देखिए नीचे 4 है, आप कोशिश कीजिए कि ये जो 16 है 16 का पावर 4 आ जाए ताकि ये कट जाए, ठीक है ना। तो 16 का पावर 4 करते हैं, देखते हैं करके। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, बाई एलसीएम मेथड से है ना, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका कितना हो जाएगा, एक बार पावर 1 2 3 4, जब 4 टाइम मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर 4 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए 16 का पावर 3/4 है, तो 16 के जगह पे क्या हो जाएगा, 16 के जगह में हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और पहले से आपका है 3/4, ठीक है, पहले से आपका है 3/4। तो ये आपका हो जाएगा ये 4 और 4 1 कट गया, तो 2 का पावर कितना बच गया, 1 3 जा 3, यानी ओनली 3 बच गया। तो अब 2 का पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 का पावर जब 3 है इसका मतलब हुआ कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8। ये 3 आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 4 पे आपका क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3, ठीक है। जब भी देखिए, जब भी किसी भी बेस है और उसका पावर माइनस में लगा हुआ है तो इसको आप इन्वर्स कर सकते हैं, जैसे कि 1/a लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पावर 2 होता तो ये पावर 2 हो जाता, और जब भी ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, और इसे जैसे हम पहले से बनाते आ रहे थे उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 125 है तो 125 को हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम इसको कोशिश करेंगे कि इसका जो पावर आ जाए 3 टाइम आ जाए। तो देखिए इसको बाई एलसीएम मेथड से कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, देखिए 3 टाइम्स आ गया ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3, कितना आ गया, 5 का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। तो 125 पे क्या रखेंगे, 5 का पावर 3 रख देंगे। देखिए तो यहाँ पर 125 है तो उसका पावर कितना आ जाएगा 3, और पहले से हमारा मौजूद है 1/3 यानी -1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपका बच गया, सॉरी यहाँ पर 125 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर -1। तो ये अब इसे क्या कर सकते हैं, अभी हमने बताया कि a का पावर अगर -1 हो तो क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1/a, यानी इसे पूरी तरीके से नीचे ले जा सकते हैं और माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसे सेम ऐसी प्रोसेस से बनाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में है तो 1 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 5 का पावर 1 है तो 1 नहीं लिखते नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा, ये है ना, ये भी हो जाएगा। और आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों हो सकता है, 5 का पावर -1 या फिर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का था सिंप्लीफाई, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करना है, इसको है ना, सोल्व करना है। इसको सोल्व, देखिए सोल्व कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 3 का 2 का पावर 2/3 और डॉट है यानी इनटू है, बीच में मल्टीप्लाई है 1/5। अभी हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पर 2 है, ये बेस है, ये भी 2 है, बेस है, तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बेस को यहाँ एक बेस लिख देते हैं, जो भी बेस है वो लिख देते हैं यहाँ पर एक, और दोनों पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आता है, यानी घातांकों के नियम में आता है। आप क्लास 7 से ही इसे पढ़ते होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका जो यूज है वो यहाँ पर भी है क्लास 9 में। तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो हो जाएगा 2 पावर, है ना, इक्वल टू दे देता हूँ यहाँ पर, और आपका 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद क्या करेंगे, पहले ऐड कर देते हैं इसको। 2 का पावर कितना है 3, 2/3 प्लस 1/5, तो इसे हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 5 जब 15 जाएगा एलसीएम, तो ये 15 आके नीचे, इसे हम क्या करेंगे, ये तो आप इस रूल को आपको जानना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, क्लास 3 4 से स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। जब ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना आपको आना चाहिए। तो 3 और 5 में इसके एलसीएम लिया तो 15 आ गया, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, 3 5 जब 15, और जो डिवाइड करने में जो नंबर आया उस नंबर से ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जब 15, तो 5 2 जब कितना हो गया 10, और प्लस 5 3 जब 15, तो 3 1 जब 3,
तो आपका हो गया 2 का पावर हो गया 10 प्लस कितना हो गया 3, तो हो गया 13 और नीचे कितना हो गया 15। तो ये आपका आंसर आ गया 2 का पावर 13/15 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में जो क्वेश्चन है आपका वो है 1/3 का पावर 3 और ऊपर से एक होल दोनों में है ना 7 है, यानी होल मतलब क्या पूरी तरीके से 1/3 के पावर 3 का पावर 7 है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सीधी तौर पे क्या होता है, हमने क्या बताया कि जैसे A/B है और मान लीजिए इस नीचे में पावर कुछ ना कुछ दिया हुआ है m और ऊपर से भी कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ है, तब क्या होता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये जो पावर है ये इस पर भी पावर है और ये जो पावर है ये इस पर भी पावर है ना, दोनों के ऊपर पावर है। तो इसे ऐसे ही हम तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको, सेट कैसे किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर क्या है 1 का पावर 7 हो जाएगा दोनों के ऊपर और 3 का पावर 3 है, उसके पावर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 1 का अगर लाखों पावर हो है ना, 1000 पावर हो, कितना भी पावर हो तो 1 ही रह जाएगा वो, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। और नीचे भी कितना, देखिए ये क्या है, मान लीजिए a का पावर m है और फिर उसके बाद n है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा m इंटू n। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ये m है मान लीजिए और यहाँ ये a है मान लीजिए और ये m है ये n है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1/3 का पावर 3 7 जा 21। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हो जाएगा इसे आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हो जाएगा 3 का पावर -21। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो दोनों आंसर आ सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 किस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, 11 का पावर 1/2 और नीचे भी 11 है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 11 है, दोनों में बेस सेम है। तो 11 का पावर है 1/2 और नीचे में 11 का पावर 1/4 है ना। अभी हमने क्या बताया था कि जैसे a का पावर m हो और नीचे भी a का पावर n हो और अगर m बड़ा हो तब क्या करेंगे, इसको करेंगे m जब बड़ा हो n से तब करते हैं a का पावर m-n करेंगे है ना। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 का पावर 1/2 था और 11 का पावर 1/4 था, यानी ये 11 सेम है, यानी बेस दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में करते हैं, ये क्वेश्चन 3 था है ना, 11 का पावर 1/2 है और इंटू क्या करेंगे 11 का पावर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाँ 11 का पावर 1/2 है और माइनस हो जाएगा 1/4, यानी ये जो है दोनों में से एक को लिया मैंने, एक बेस को लिया, एक आधार को लिया और पावर ये ज़्यादा बड़ा है 1/4 से, तो इससे माइनस हो जाएगा, यानी मान लीजिए ये m है और ये मान लीजिए n है, तो क्या हो जाएगा m-n हो जाएगा, यानी इसका पावर a का पावर। तो a हमारे पास 11 है, तो ये 11 a की जगह में आ गया, उसका पावर कितना है 1/2 और माइनस 1/4, यानी कि m-n हो गया। तो आप इसको सोल्व कर दें, ये 11 तो वही सेम रहेगा। अब देखिए आपका काम है सिर्फ इसको सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 4 आने वाला है, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा 2 2 4, यानी एलसीएम आया आपका 4। ठीक है, तो एलसीएम आया आपका 4, तो नीचे हम 4 लिख देंगे। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 2 2 4 और फिर ऊपर से अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से 2 1 2 हो जाएगा, माइनस में है 4 1 4, एक बार में जाएगा तो 1 1 1। अब देखिए कितना आ गया 11 का पावर आपका आ गया, 2 में से 1 घटा दीजिए, माइनस कीजिए 1 आ गया और नीचे 4, यानी 11 का पावर 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एकदम सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन 3 का 4 सिंप्लीफाई में 7 का पावर 1/2 और डॉट इंटू है बीच में, ये डॉट जो है ना ये इंटू के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा है ना, और 8 का पावर 1/2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए a का पावर m है और इंटू b का पावर m है, ये सेम इसी आधार पर है ना, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, यानी घातांकों के नियम में इस तरीके से यहाँ बताया जाता है। तो ये आपका आधार है, आप पहले बताया, मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं इसको, और ये आपका जो पावर है
है ना, यानी घाता। तो पावर क्या देख रहे हैं, एम यानी कि सेम सेम है, यहाँ भी देखिए सेम सेम 1/2 1/2, लेकिन डिफरेंट कौन है, अलग कौन है, बेस अलग अलग है। तो क्या करेंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी। जब दोनों में एम पावर है तो दोनों के लिए एक पावर पहले से यहाँ पर सेट कर दिया, तो ये पावर एम जो है पावर ए के लिए भी हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा पावर इसका बन जाएगा एम, है ना। तो इसी बेस पर हम इसको बनाएंगे। जैसे देखिए ये 7 है और ये 8 है, इंटू 8 हो जाएगा। और जब दोनों का पावर सेम है तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब क्या देख रहे हैं, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि 7 इंटू 8 दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा, और उसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 8 जाए 56, 56 से पावर कितना हो जाएगा 2, 1/2, ठीक है। अब जब 1/2 है तो आप इसको रूट 56 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसे 56 से पावर 1/2 यहीं तक रहने दूंगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.6 यानी कि इस चैप्टर का कि चैप्टर 1 का यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। होप दैट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलता हूँ अगले चैप्टर में, एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।